दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। सांसद अनुराग शर्मा हमारे साथ हैं और आज इनसे जानते हैं कितना ललितपुर बदल दिया, कितना झांसी बदल दिया। चुनाव भी सामने हैं और ललितपुर में समय है। सांसद जी स्वागत है। कितना बदल दिया आपने? नमस्कार सौरभ जी। कितना काम करा दिया? सौरभ जी, काम सरकार कराती है तो सरकार को ही सारा श्रेय जाता है। मैं तो एक सिर्फ माध्यम हूँ लोगों की आवाज पहुंचाने का सरकार। और मेरे ख्याल से जो पहली बार इतना विकास देख रहे हैं ललितपुर में होते हुए, जो 70 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो इन सरकारों ने कभी ललितपुर की ओर ध्यान नहीं दिया, आज हमको इस बात का तो गर्व है, आपको भी, मुझको भी, सारे ललितपुर वासियों को, कि पहली बार सरकार ने ललितपुर की आवाज़ सुनी, बुंदेलखंड की आवाज़। यहाँ हमेशा से सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो थी मेडिकल की सुविधा। तो ललितपुर का मेडिकल कॉलेज आप सभी को ज्ञात है, सभी को पता है, आप लोग खुद ही जाके देखते भी रहते हैं। काम वहाँ चालू हो चुका है और तेजी से चल जी। आशा करता हूँ कि एक आधे साल में हम इसको तैयार करा के चालू करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जिसकी कमी मुझको यहाँ पे महसूस होती थी वो था मेडिकल कॉलेज। रोडों की बात है जहाँ तक, तो वो तो इस सरकार ने गजब ही काम कर रखा है, वो मुझको कहने की बहुत ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। जितनी सड़कें हिंदुस्तान में सरकार ने बना दी, हमारी सरकार ने, मोदी जी के आशीर्वाद से, नितिन गडकरी जी ने और माननीय योगी जी ने, तो रोडों की तो आपको कहीं कोई दिक्कत है नहीं। डबल इंजन की सरकार की बात है, डिक्लेयर भी करवा दिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी और सौगात आपको मिली है, वो है कि आपका हवाई अड्डा भी शुरू हो सकता है और उसके लिए भी फंडिंग करवा दी गई। जो चीज़ें ललितपुर में कभी हम लोगों ने सोची नहीं थी, वो सरकार के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के आशीर्वाद से हमको ये सारी सौगातें मिल रही। अच्छा सांसद जी, यहाँ के विधायक और आप कैसे एक दूसरे को काम देते हैं? चूंकि कई चीजें ऐसी हैं कि सड़कों को लेकर जब हमने आवाज उठाई तो विधायक की तरफ से बात आई हो चाहे हो, लेकिन आपने वहां से किसी ना किसी तरीके से उनका बचाव कर लिया और आपने किसी ना किसी तरीके से सड़क पास करा दी। तो कैसे एक दूसरे को संभाल के चलते हैं? देखिए, संभाल के हम लोग इसलिए चलते हैं क्योंकि एक टीम होती है। मेरा कार्य जितना ज्यादा होता है वो ज्यादा से ज्यादा सांसद का कार्य, मेरा ही जितने भी हिंदुस्तान के सांसद है, हमारा सबका सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। दिल्ली अक्सर जाते हैं और मोदी सरकार सांसदों को संसद में बैठना पड़ता है, तो वो मेरा कार्य। पर क्योंकि थोड़ा सा प्रभाव हम लोग सांसद होने के नाते डाल सकते हैं स्टेट सरकार पे आग्रह करते समय, तो उसकी वजह से काम थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। और क्योंकि हमारे पास ललितपुर जिले में बहुत बड़ी एक चीज़ है कि हमारे पास हमारे दोनों ही विधायक और उनमें से एक मंत्री भी है, तो अगर उनसे आग्रह कर लिया जाता है तो हमको ये, मुझको सबसे बड़ी मदद मिल जाती है कि वो वहाँ पे जाकर इस चीज़ को आगे थोड़ा सा पुश कर लेते हैं, फॉलो अप करा लेते हैं, जाके बात कर लेते हैं। और क्योंकि मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे गाँव में मैं अपने भाइयों से मिलने नहीं जा पाता, बहनों के साथ बैठ नहीं पाता हूँ, तो जब ये लोग जाते हैं तो इनको जल्दी कंप्लेंट्स मिल जाती है, तो मेरे से तालमेल में आके हम लोग चलते ही। आप बिजनेसमैन भी हैं, पूर्व सांसद पर आरोप लगते थे कि वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के सांसदीय क्षेत्र में नहीं पहुंचती है, वो आप कहीं ना कहीं बचाने में कामयाब है। लेकिन अनुराग जी, एक चीज सामने आती है कि आपको राजनीति करना नहीं आता है। किस तरह की राजनीति की बात करते हैं? मतलब जो लोग कहते हैं कि मतलब आप सीधे बिजनेसमैन है, झूठी झाई बातों का मतलब नहीं है, जो काम हो सकता है वो कर देते हैं, घुमाने वाली बातें आपके अंदर है नहीं, इसीलिए कई बार आप कंट्रोवर्सी। वो अच्छी राजनीति है कि नहीं? नहीं, ये अच्छी राजनीति उसकी अपेक्षा, ये हम भी अच्छी राजनीति है कि नहीं? मैं घुमाने वाली बात नहीं करता। नहीं, इससे तो राजनीति का आप अपेक्ष क्या मानते हैं? आप उसका डेफिनेशन किस चीज को कहते हैं? बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं आप राजनीतिक नहीं है। अरे भैया, राजनीतिक नहीं, समाज सेवी होना जरूरी है। वो दृष्टिकोण आपका है। सेवी के रूप में मैं राजनीति करता हूं। राजनीति कोई खराब नहीं है, ये शब्द हमने खराब करना शुरू कर दिया कुछ ही लोगों की वजह से। अक्सर आप लोग राजनेताओं को देखेंगे तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, चाहे हमारे साथ हो या विपक्ष में भी कुछ लोग ऐसे हैं, साफ सुथरी अच्छे कार्य। सांसद जी, झांसी का अगर हम बात करते हैं, झांसी में एक समय था कि बड़ी बड़ी घटनाएं घटती थी। आपके जैसे आप सांसद हैं, उसके बाद एक घटना घटी, एक परिवार जिंदा जला दिया गया पूरा, अब तक उसका पता नहीं क्या हुआ, ब्राह्मण परिवार ही था। तो ऐसे में पहले के में आज के कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? एक समय झांसी में खुलेआम गोलियां भी चली।
सबसे बड़ी इस प्रदेश में वो है योगी जी की वजह से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी कानून व्यवस्था की है। आप खुद ही देखते हो, सांसद होने के नाते में एक ही गाड़ी में चलता हूँ, मैं कोई 10 बंदूक वाले लेके नहीं चलता। और मैं रात को भी ललितपुर आता हूँ, रात को भी ललितपुर से जाता हूँ, 1-1 बजे रात को गया हूँ यहाँ से। मुझको अपनी सुरक्षा, अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं, क्योंकि मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी, मेरे प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेवारी, मेरे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संभाल रखी। हमको उन पर अटूट विश्वास है कि जब तक हमें योगी जी है तब तक हम सब सुरक्षित हैं। जो आपने एक चीज का झांसी ने जिक्र किया, बहुत, पर उसमें भी ये देखिए लोगों ने उसको पॉलिटिक्स कराने की कोशिश करी। मैं रात भर उस परिवार के साथ बैठने गया, उन लोगों के खाने की व्यवस्था, वहाँ पे टेंट लगाने की, सर्दियों का मौसम था, उनके लिए कंबल, सब कुछ व्यवस्था सारी करी। वो परिवार मेरे पास आज भी आता, पर आखिर वो निकला, किसी ने वो करा तो नहीं था। घर वालों से कोई बेचारा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, उसने कर दिया। हमने फॉरेंसिक टीम मंगवाई, तो झांसी के लोग हमको पर्याप्त नहीं लगे तो मैंने बाहर से फॉरेंसिक टीम, छुपाने की कोई भी कोशिश नहीं करती। जो सत्य है वो सामने होना चाहिए। अगर हमेशा एक ही चीज याद रखिए, आज, कल और 10 साल बाद भी सत्य ही रहेगा, इसलिए मैं झूठ बोलता नहीं। कई सांसद संसद में बैठ के एक प्रश्न तक नहीं पूछते हैं। और सांसद अनुराग शर्मा जब झांसी की रानी की बात करते हैं, प्रतिमा लगाने की बात करते हैं, तो अकेले एक नहीं, पूरे झांसी और पूरे बुंदेलखंड को आप एकजुट करने की बात करते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि हम ज्यादा पूछ रहे, सरकार से प्रश्न पूछ रहे, कोई दिक्कत हो जाएगी? जी नहीं, कभी नहीं। हमारी सरकार पे बिना बात के ऐसे आलोचना लगती है। सरकार तो उल्टा हमसे कहती है कि अगर आपके कार्य नहीं होते हैं, कोई वजह है तो आपको पूछना चाहिए। अपने लोगों की आप आवाज रखने के लिए आए हैं। और मैं सांसद हूँ झांसी ललितपुर का, पर मैं सांसद यूपी का भी हूँ, मैं सांसद इस देश का भी हूँ। कोई भी ऐसा मुद्दा हो, जैसे पर्यटन है और पर्यावरण है, ये मेरे दिल से बहुत जुड़ी हुई चीज है। पर्यावरण अगर तमिलनाडु में भी खराब हो रहा होगा तो मैं सांसद में आवाज उठाने को तैयार। पर्यावरण की आपने बात करी तो हम पर्यटन की बात कर ही दे रहे हैं। आप रणछोड़ धाम गए थे, सड़क नहीं थी, अब क्या है, सड़क बन रही है? सड़क बनने के लिए पूरी उम्मीद है। आपको रणछोड़ धाम के जो रास्ता है वो याद रखना चाहिए कि वो एक रिजर्व फॉरेस्ट के थ्रू जाता है। अभी एक बात आई थी सामने कि 7 रोडों के लिए रिजर्व फॉरेस्ट ने एनओसी दे दी है और वो बन रही है। मंत्री मनोहर लाल पंत जी ने बात बताई थी, तो हो सकता है कि वो चीज जो चर्चा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साहब इस तरीके की सड़क बन जाए जिससे पर्यावरण का भी नुकसान नहीं हो, और क्योंकि धार्मिक स्थल है तो उस धार्मिक स्थल के लिए लोग जा सके, पहुंच सके। और आज का ही नहीं, बहुत पुरातन वहाँ मचकुंद गुफा है, थोड़े 3-2.5 किलोमीटर आगे, बहुत भव्य स्थान है वो। बहुत भव्य स्थान है। मैंने वहाँ पे जब गया था तो पंडित जी के आग्रह पे पानी की दिक्कत खड़ी हो गई थी, वो पानी की दिक्कत भी हमने उनके लिए खत्म करवा दी। कुछ गाँव में पानी नहीं जा पा रहा था, पुरानी वहाँ पे पाइपलाइन थी, 7 गाँव में नहीं जा पा रहा था, वो भी ठीक करवा दी। और हर घर जल योजना फिर से वहाँ पे वापस भी चालू होगी, पुरानी मैंने ठीक करा के संचालन। सांसद जी, धौरवा क्षेत्र हो चाहे आपका मेहरौनी क्षेत्र हो, खदानों को लेकर, चूंकि खदानें बंद हो गई, आप ही की सरकार में खदानें बंद हो गई, तो कैसे चालू होगी? चूंकि 50,000 करीबन लोग प्रभावित हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा था यहाँ के लिए। और क्योंकि अपने वहाँ ललितपुर में प्रकृति की बहुत देन है और बड़े बड़े 2 रिजर्व फॉरेस्ट है, उसमें से एक सैंक्चुरी है, वहाँ भालू वालों भी है। तो हमको वही दोनों चीजों को एक तालमेल बना के चलना पड़ेगा कि पर्यावरण भी खराब नहीं हो और आदमियों की जिंदगियां भी नहीं खराब। तो उस आग्रह को लेके मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पे गया हूँ, बहुत बार गया हूँ। और क्योंकि मैं उस कमिटी में भी हूँ तो मेरे आग्रह पे सरकार ने ये बात जरूर मान ली थी कि जो नेशनल सैंक्चुरी नहीं है, रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके 1 किलोमीटर के बाद के दायरे में आपकी जो पुरानी खदानें हैं वो चालू कर दी जा सकती। वो मेरा कार्य था, वो मैंने करवा दिया, वो आपके पास यहाँ सैंक्शन आ चुकी है। अब बची दूसरी बात ये है कि यूपी की जो माइनिंग पॉलिसी है उसमें इनको एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं, वो थोड़े से बढ़ा के अभी कर दिए गए हैं।
कोशिश हम यही कर रहे हैं, क्योंकि ये पत्थर इस तरीके का पत्थर है जो आम आदमी सस्ता पत्थर है, इसकी रॉयल्टी उस हिसाब से नहीं मानी जाए जिस हिसाब से दूसरे पत्थरों की मानी जाती है। तो अगर ये मान लेगी सरकार इस आग्रह को, इस चुनाव के बाद मेरी इनसे बात भी चल रही बहुत दिनों से, और अगर सरकार उस बात को मान लेगी तो रॉयल्टी एक बार कम अगर हो गई तो मेरे ख्याल से आपकी सारी की सारी खदानें चालू। आपके बगल में जो प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ वन विभाग की जगह पर भी खनन के लिए परमिशन है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो पॉलिसीज में देखिए, मतलब अभी आपने जिक्र भी किया है। प्राकृतिक रूप से अगर हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, और सबसे कम वन है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। आप और मुझको अपने वनों की रक्षा करनी है, ऐसा न हो जाए कि हमारे पास वन नहीं रह जाए। मध्य प्रदेश के पास क्योंकि आबादी बहुत कम है और ज्यादातर वहाँ के लोग आदिवासी हैं, जंगलों में ही रहते हैं, तो उनका एक जंगल से जो रिश्ता और तालमेल है वो बहुत अच्छा है। सर सांसद जी, चूंकि सभी लोग आपके सभी करीबी चुनावी फेस में हैं, चाहे रामरतन जी हो, चाहे मंत्री मनोहर लाल पंत हो, चाहे राजीव पारीछा जी हो, चाहे आपके जवाहर जी हो, और चाहे रवि शर्मा जी खुद हो, किस प्रकार से उन्हें टाइम दे रहे हैं, कैसे प्रचार प्रसार की तैयार? अभी देखा कि आप झांसी में प्रचार चालू कर दिया आपने। जी मैं इस क्षेत्र के सांसद हूँ, ये तो मेरा दायित्व है और पार्टी ने बोल रखा है। मैं अभी तक पार्टी के लिए और भी जिलों में प्रचार प्रसार शुरू कर चुका था। मैं अभी तक 4 या 5 जिले पार्टी के लिए कवर कराया हूँ। मैं जालौन जा चुका हूँ, मैं महोबा जा चुका हूँ, मैं कानपुर देहात जा चुका हूँ, मैं कन्नौज का एक क्षेत्र कवर करके आ गया हूँ, घाटमपुर भी जा चुका हूँ। तो अब क्योंकि अब तो चुनाव सर पे है तो जिम्मेवारी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी 5 विधानसभाओं में भाजपा की सीटें हैं और हमारे 5 बहुत कर्मठ, बहुत लगनशील और अच्छे विधायक। बर्क ड्रग पार्क की आपने बात की थी, वो कब तक पूजन होगा? किसका? बर्क ड्रग पार्क। मैंने बर्क ड्रग पार्क का ये कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं जी। हिंदुस्तान में सिर्फ 3 आने, सारे के सारे प्रदेश कोशिश कर रहे हैं, जितने भी प्रदेश हैं इस देश में, पूरा देश कोशिश कर रहा है कि उनके वहां आ जाए। बर्क ड्रग पार्क के लिए उत्तर प्रदेश से भी एक दावा लगा है, हर स्टेट में अपने 1-1, 2-2 दावे लगाए हैं। मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश का जो दावा है वो दूसरे जिलों का नहीं होगा, अगर होगा तो हमारे ललितपुर जिले का होगा। तो हमने ललितपुर जिले की ओर से उत्तर प्रदेश का दावा लगाया है। मैं अभी भी पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि अगर वो उस तरीके की सौगात मिल गई तो ललितपुर में तो बात ही। आप बैद्यनाथ के मालिक भी हैं, कोई फैक्ट्री ऐसी जो आपके सांसदीय क्षेत्र में लग जाए, खासतौर से ललितपुर में लग जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ललितपुर में तो नहीं लग रही भैया, झांसी में कार्य शुरू हो चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 7-8 महीने में उसको चालू कर। अच्छा, आखिरी प्रश्न लेंगे सांसद जी। ललितपुर में गंधर्व सिंह लोधी खुलकर विरोध में आ गए कि हम भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट काट दिया, हम लोधी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे साथ गलत हुआ है, मना लिया गया है। आप आई हैं, कल भी इस प्रकार की खबर आ रही थी कि आप संकट मोचन बन के सामने आ सकते हैं, विघ्नहर्ता बन के सामने आ सकते हैं। गंधर्व सिंह लोधी को मना लिया गया और सांसद अनुराग शर्मा की क्या भूमिका रही? देखिए, गंधर्व भाई साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे वरिष्ठ नेता हूँ और आज से भी मेरे परिवार के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। गंधर्व भाई साहब हमेशा पार्टी के आदमी थे, पार्टी के आदमी रहेंगे और पार्टी का पूरा प्रचार करेंगे। आज भी आपने देखा होगा जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे गंधर्व भाई साहब पहले से ही थे और लगे हुए। 10 मार्च को क्या होने वाला है? हमारी सरकार बनेगी और क्या होगा। ये सांसद अनुराग ने मन बना लिया है इस बार इस युद्ध में, और ये युद्ध सिर्फ सरकार बनाने का युद्ध है, ये हिंदुस्तान का युद्ध है। ये हिंदुस्तान में अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने लोगों के लिए है। तो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा प्रदेश हिंदुस्तान के लिए खरा उतरेगा और हम इस पे अपनी सरकार बनाते हैं। ये सांसद अनुराग शर्मा जी हैं जो झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के सांसद हैं, अपने विचार रख रहे थे, जितना डेवलपमेंट हुआ है उस पर अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे बात की। धन्यवाद सौरभ। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें